दरअसल बिहार में मुखिया को कई प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि मुखिया को अपने पास हथियार रखने के साथ साथ लाइसेंसी हथियार रखने के साथ साथ अंगरक्षक रखने की भी जो सुविधा है वो दी गई है। लेकिन अब ऐसे में मुखिया को एक और शक्ति प्रदान की गई है। आज हम इस वीडियो में उसी शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार मुखिया को ये नया शक्ति क्या प्रदान हुई है। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। बिहार में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद लगातार मुखिया पे, नवनिर्वाचित मुखिया पे हमले की खबर आ रही थी। इससे ज्यादातर जो जनप्रतिनिधि है काफी चिंतित दिखाई दे रहे थे। ऐसे में आपको बताते चले कि मुखिया को जो अधिकार है कि वो अपने साथ हथियार और अपना अंगरक्षक रख सकते हैं। अब ऐसे में उनको एक और नई शक्ति प्रदान की गई है। ये शक्ति क्या है, हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि बिहार में वन क्षेत्र की बाहर की जमीन पर फसलों की सुरक्षा के लिए जंगली जानवरों के शिकार का निर्णय अब स्थानीय मुखिया अपने विवेक से ले सकेंगे। जी हाँ, पहले इसके लिए एक्सपर्ट शूटर को चिट्ठी भेजकर बुलाया जाता था और ऐसे जानवरों का शिकार करवाया जाता था। लेकिन अब यह शक्ति मुखिया को मिल गई है। इस संबंध में हाल ही में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करके दी है इसकी जानकारी। इसके बाद अब जानवरों से फसलों की सुरक्षा के बारे में निर्णय लेने के लिए फॉरेस्ट अधिकारियों पर मुखिया निर्भर नहीं रह सकेंगे। सरकार की नई व्यवस्था पर वैशाली जिले में अमल शुरू भी हो चुका है। वहीं वन क्षेत्र के अंदर की जमीन पर फसलों की सुरक्षा के लिए जानवरों का शिकार करवाने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों की अनुमति लेनी होगी। इसमें मुख्य रूप से डीएफओ शामिल है। सूत्रों के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में नीलगाय यानी कि घोड़पड़ास और जंगली सुअर से खड़ी फसलों की क्षति की शिकायतें मिलती रहती है। इसमें मुख्य रूप से मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, बक्सर, भोजपुर आदि शामिल हैं। ऐसे में राष्ट्रीय वन प्रणाली परिषद में एडवाइजरी जारी करके कहा है कि फसलों को बचाने के लिए जानवरों का शिकार करने का निर्णय लेने का अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाए। इसके बाद वन विभाग के बाहर फसलों के नुकसान के बारे में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की पहल पर राज्य सरकार ने मुखिया को निर्णय लेने का अधिकार दे दिया है। जी हाँ, यानी कि अब जो मुखिया है उनको एक अतिरिक्त अधिकार देते हुए अब ये सुनिश्चित कर लिया गया है खेत का फसल कोई जंगली जानवर बर्बाद कर रहा है तो उसे निपटाने की जिम्मेदारी अब कहीं ना कहीं मुखिया को दे दी गई है और इस पे अमल करना भी वैशाली में शुरू हो गया है। आपको बताते चले कि पहले ये होता था कि अगर जंगली जानवर आपके खेत के फसलों को नुकसान करते हैं तो आपको उसके लिए मुखिया के पास शिकायत करनी होती थी। फिर वो मुखिया वन विभाग के लोगों से कांटेक्ट करते थे। उसके बाद ये बहुत लंबा प्रोसेस होता था जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था और तब तक आपकी फसल बर्बाद हो जाती थी। तो अब ऐसे में इस निर्णय को और जो किसानों की जो मेहनत है वो बच सके, इसको ध्यान में रखते हुए मुखिया को, जनप्रतिनिधि को ये अधिकार दिया गया है कि वो अब जो जंगली जानवर है उसका शिकार कर सकते हैं, क्योंकि खेत की रक्षा के लिए। तो आप इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।